नमस्कार, मैं शुभांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। क्या देश से ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई छिपाई गई है? क्या जिन 6 वीर जवानों ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके बारे में देश को समय पर पूरी जानकारी नहीं मिली? अगर सेना कह रही है कि इन शहीदों को पहले ही श्रद्धांजलि दी जा चुकी थी, तो फिर सोशल मीडिया पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ? आखिर विपक्ष सरकार के इतने तीखे सवाल क्यों पूछ रहा है? क्या सरकार का आधिकारिक संचार कमजोर रहा है या फिर विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ा विश्लेषण, क्योंकि सवाल सिर्फ 6 शहीदों का नहीं बल्कि देश के भरोसे का भी है। ऑपरेशन सिंदूर को सरकार ने भारत की बड़ी सैन्य सफलता के रूप में पेश किया था, लेकिन अब महीनों बाद सोशल मीडिया पर 6 शहीद जवानों के नाम पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित होने की खबर वायरल होते ही नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि अगर इन जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो देश को इसकी स्पष्ट जानकारी उसी समय क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेताओं ने सरकार से पूछा कि क्या ऑपरेशन से जुड़ी पूरी तस्वीर जनता के सामने रखी गई थी? विपक्ष का कहना है कि अगर सेना के अधिकारी पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रद्धांजलि दे चुके थे और बाद में वीरता पुरस्कार भी दिए गए, तो फिर आम जनता के बीच ये जानकारी इतनी सीमित क्यों रही? क्या सरकार को इस पर अधिक पारदर्शिता नहीं दिखानी चाहिए थी? विपक्ष ये भी कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर जानकारी को गोपनीय बताकर लोकतांत्रिक जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। हालांकि रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना ने इन दावों को भ्रामक बताया है। सेना ने स्पष्ट कहा कि ये पहली बार नहीं है जब इन 6 जवानों की शहादत को स्वीकार किया गया हो। सेना के अनुसार तत्कालीन डीजीएमओ ने 11 मई के आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद 14 अगस्त को वीरता पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा भी की गई। सेना दिवस परेड और वायुसेना के सम्मान समारोह में भी शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया था। सेना का कहना है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नाम अंकित करने की प्रक्रिया एक निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत होती है और इसमें समय लगना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। सेना ने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि इन जवानों की शहादत को पहली बार अब स्वीकार किया गया है, लेकिन यहीं से बहस और तेज हो जाती है। विपक्ष का सवाल है कि अगर सब कुछ पहले ही सार्वजनिक था, तो सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ये जानकारी अब जाकर क्यों मिली? क्या सरकार की ओर से पर्याप्त और स्पष्ट संवाद नहीं किया गया? क्या शहीदों के परिवारों को सभी औपचारिक प्रक्रियाओं और सम्मान की जानकारी समय पर दी गई थी? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार को संसद या देश के सामने विस्तृत विवरण रखना चाहिए था? यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। यही वे सवाल है जो आज राजनीतिक बहस का केंद्र बने हुए हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने ये भी मांग की है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत श्वेत पत्र जारी करे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि अभियान के दौरान क्या हुआ, किस स्तर पर क्या निर्णय लिए गए और किन सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं सरकार और सेना का कहना है कि सैन्य अभियानों से जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। सेना ने यह भी अपील की है कि शहीदों के सम्मान से जुड़े मामलों में अपुष्ट दावों और अधूरी जानकारी फैलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शहीद परिवारों की भावनाएं आहत होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जनता के सामने है कि क्या सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच बेहतर संतुलन बनाना चाहिए? क्या विपक्ष के सवाल लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा है या फिर एक संवेदनशील सैन्य विषय पर राजनीतिक विवाद खड़ा किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में संसद और राजनीति दोनों में सुनाई दे सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि जिन 6 वीर जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी शहादत राजनीति से ऊपर है और उनका सम्मान हर भारतीय की जिम्मेदारी है।
फिलहाल इस पूरे विवाद में दो पक्ष साफ है। एक तरफ सेना और रक्षा मंत्रालय है जो कह रहे हैं कि शहीदों को पहले ही सम्मान और आधिकारिक मान्यता दी जा चुकी थी। दूसरी तरफ विपक्ष है जो सरकार से अधिक पारदर्शिता और विस्तृत जानकारी की मांग कर रहा है। अब फैसला जनता को करना है कि ये विवाद सूचना के अभाव से पैदा हुआ है या फिर राजनीति ने इसे और बड़ा बना दिया है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए चैनल एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।